बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो बच्चों, हम ऑलरेडी एक्सरसाइज नंबर 1.1 कंप्लीट कर चुके हैं। एक्सरसाइज 1.2 पे जाने से पहले हमें कुछ डेफिनेशंस देखना बहुत ज़रूरी हैं। तो इन डेफिनेशंस को लेके हम पूरे चैप्टर में आगे मूव करेंगे। इन डेफिनेशन को समझे बगैर हम एक्सरसाइज 1.2 और ऑनवर्ड क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं जी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। नंबर 1 पे है जी रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स होता है कतारी कॉलम। अब जैसा कि रो और कतारी यानी कि ये आपको शो करवा रहे हैं कि ये कॉलम जो होगा, ये मैट्रिक्स जो होगी, वो एक कतार की शक्ल की यानी कि रो की शक्ल की दिखाई देगी। रो की शक्ल की दिखाई देगी तो क्या मतलब है, यानी कि उसमें रो जो है वो डोमिनेंट होगी और कॉलम जो है वो इतने खास नजर नहीं आ रहे होंगे। देखें कॉलम ए में 3, 4, 0 ये इसकी एंट्रीज हैं। देखिए जरा इसकी शेप देखिए, हॉरिजेंटल है यानी कि एक कतार सी हमें नजर आ रही है। ठीक है, ये इस तरह करके ये कतार है और कॉलम देखें तो हम वर्टिकली ले सकते हैं, क्योंकि एज ए होल ये कॉलम जो है कतार की शक्ल का नजर आ रहा है, तो हम इसे क्या कहेंगे, कतारी कॉलम या फिर रो मैट्रिक्स। इसी तरह एग्जांपल नंबर 2 में देख लें, एक बी मैट्रिक्स दी हुई है, उसकी शेप भी किसकी तरह है, रो की तरह है, यानी कि हॉरिजेंटली एग्जिस्ट कर रही है। 5, -1 इसकी एंट्रीज है। देखें इसमें इसकी शेप जो है वो किस तरह नजर आ रही है हमें, रो की तरह की, तो ये कहलाएगा रो मैट्रिक्स या कतारी कॉलम। नेक्स्ट चलते हैं नंबर 2 पे, कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलमी कॉलम। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इफ अ मैट्रिक्स हैज ओनली वन कॉलम, अगर किसी मैट्रिक्स में सिर्फ एक कॉलम हो, यानी कि वो एज ए होल कॉलम की शक्ल का नजर आ रहा हो, उसमें जो है कॉलम डोमिनेंट हो, रो इतनी खास यानी कि हमें नजर ना आ रही हो, एज ए होल हमें कॉलम की शक्ल दे रहा हो, तो ऐसे कॉलम को, ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स या कॉलमी कॉलम। जैसे इस जी, तो इसकी डेफिनेशन हमने कर ली। अब देखें इसकी एग्जांपल की तरफ। ये कॉलम दिया हुआ है ए, इसकी शक्ल देखें किस तरह है, यानी कि कॉलम की शक्ल में नजर आ रही है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स या कॉलमी कॉलम। देखें 1, 2, 3 जो है ये अरेंज किस तरह हुए हैं, इनकी अरेंजमेंट जो है वो वर्टिकली है, एक कॉलम की शक्ल में है, तो इस कॉलम को हम क्या कहेंगे, कॉलमी कॉलम। इसी तरह कॉलम बी जो है, यानी कि कॉलम मैट्रिक्स बी जो है, वो उसकी एंट्रीज जो है 1, 2 वो भी वर्टिकली एग्जिस्ट कर रही हैं, तो ये भी किसकी शक्ल दे रहा है, कॉलम मैट्रिक्स की। तो ये भी क्या हुआ हमारा, कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट चलते हैं जी बच्चों, नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 3 पे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, मुस्ततीली कॉलम। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इफ द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स आर नॉट इक्वल, देन इट इज कॉल्ड अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अगर कोई भी मैट्रिक्स हमारे पास दी गई है, उसके नंबर ऑफ रोज, कतारों की तादाद, और नंबर ऑफ कॉलम्स वो इक्वल ना हो, नॉट इक्वल, देन इट इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो ये क्या कहलाती है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है। इसे हम मुस्ततीली कॉलम भी कहते हैं। जैसा कि आपको पता है कि रोज जो होती हैं वो हॉरिजेंटल और कॉलम जो है वो क्या होते हैं, वर्टिकल्स होते हैं। इसमें देखें कि नंबर ऑफ रोज कितनी है, R1 और R2। देखें रोज कितनी है, 2, और कॉलम देखें C1, C2 एंड C3। कॉलम कितने हैं, 3। तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इसके बराबर नहीं है, और अगर इसे हम देखें तो ये एक मुस्ततील की शक्ल भी दे रहा है। तो इस तरह इसको हम क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स या मुस्ततीली कॉलम। नंबर 4 पे है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है,
स्क्वायर कहते हैं मुरब्बा को, और स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? मुरब्बी कालब। इसमें क्या होता है, इसके बिल्कुल उल्ट चलने, यहाँ पे लिखा हुआ है ना हमने कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट इक्वल, नंबर ऑफ रोज और कॉलम जो है वो बराबर नहीं होते, तो इसी का उल्ट है बिल्कुल स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें हमें क्या लिखना है, इफ द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स आर इक्वल, यानी कि इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो इस किस्म की मैट्रिक्स को हम क्या करेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स या फिर मुरब्बी कालब। इसकी एंट्रीज की तरफ आ जाए, इसके एग्जांपल की तरफ आ जाए। b इज इक्वल टू 2 0 1 -2। देखें इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है? 2, और नंबर ऑफ कॉलम्स देखें वो कितने हैं? वो भी 2। तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इनमें दोनों में बराबर हैं, यानी कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इसमें क्या है? बराबर हैं। तो हम क्या कहेंगे, ये मैट्रिक्स बी जो है ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी कि मुरब्बी कालब। जी बच्चों, तो नेक्स्ट है नल और जीरो मैट्रिक्स। नल या जीरो मैट्रिक्स को हम सिफरी कालब भी कहते हैं। इसमें हम देखेंगे कि इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स आर जीरो देन द मैट्रिक्स विल बी नल, यानी कि कोई भी हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है, अगर उसकी तमाम एलिमेंट्स या उसकी तमाम एंट्रीज जो हैं वो सिफर हो, तो वो कालब क्या कहलाएगा? नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स या सिफरी कालब भी से बोलते हैं। एग्जांपल नंबर 1 में है ए, इसकी सारी की सारी एंट्रीज जो है वो क्या है? सिफर है, तो ये भी एक नल मैट्रिक्स है। बी में भी सारी की सारी एंट्रीज सिफर हैं, तो ये भी एक सिफरी कालब है। सी में देखें एक ही एलिमेंट्स है, एक ही एलिमेंट है और वो भी क्या है? सिफर है, तो ये भी क्या कहलाएगा? नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। जी बच्चों, तो नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 6 पे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी कि कालब का ट्रांसपोज। वो क्या होता है, पहले मैं डेफिनेशन बता देता हूं, उसके बाद प्रैक्टिकली देखेंगे। द इंटरचेंजिंग ऑफ रोज इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स इनटू रोज इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। यानी कि अगर हम इंटरचेंज कर दें क्या चीज? रोज को कॉलमों में और कॉलमों को रोज में बदल दें, तो इसको हम क्या कहते हैं? कालब का ट्रांसपोज, यानी कि ट्रांसपोज ऑफ अ कॉलम। देखें जरा प्रैक्टिकली, ये हमारे पास मैट्रिक्स है, ये इसकी रोज थी और ये इसके कॉलम्स। किसी एक को आप बदल दें, यानी कि रोज को उठा के कॉलमों में बदल दें, ऑटोमेटिकली कॉलम रोज बन जाएंगी और रोज कॉलम बन जाएंगे। देखिए मैं इस रो को लेता हूं, 4 3 2, ये एक रो थी, मैंने इसको कॉलम की शक्ल में लिख दिया 4 3 2 4 3 2। अब देखें ये सेकंड रो थी 5 6 9, इसको भी मैंने कॉलम की शक्ल में लिख दिया 5 6 9। देखें अब इसकी जो रोज थी वो कॉलम बन गए हैं, और जो इसके कॉलम थे 4 5, ये 4 5 3 6 3 6 2 9 2 9, जो इसके कॉलम थे वो इसकी रोज बन गई हैं, और जो इसकी रोज थी वो इसके कॉलम बन गई।